मैंने अपने खून पसीने की कमाई से पढ़ाया और मैंने इस पेशे को चुना, लेकिन नहीं दिखाने दिया जा रहा। नमस्कार, ये वीडियो आपकी नजरों के सामने कई बार गुजरा होगा, कई बार देखा होगा और पता भी होगा। एबीपी के रक्षित ने मेरठ की भरी महापंचायत में चैनलों के संपादक और मालिकों के मुंह पर माइक और आईडी फेक मारी। उन्होंने बताया कि मेरे ऊपर चैनलों के पहले से ही दबाव के कारण आंदोलन को फ्लॉप करने की पूरी कवायद जारी थी, लेकिन जमीर की सुनी और रक्षित ने अपने मन की सुनी। बताया कि कहां के लोग कैसे आए हैं, सारा कवर करना है, लेकिन पूरी झूठी और ढिठाई के साथ में। वो क्या थे और क्या हासिल करना चाहते थे, क्या बनना चाहते थे और वो क्या रहकर रह गए थे, ये सवाल आपके दिल और दिमाग में और जहन में जरूर आ रहा होगा। आपके इर्द गिर्द उमड़ घुमड़ रहा होगा कि रक्षित अपने गांव और मोहल्ले से निकल करके पत्रकारिता की दुनिया में क्या करना चाहते थे। 15 साल की कड़ी मेहनत के बाद वो अब 12,07,000 के सालाना पैकेज पर पहुंच चुके थे, लेकिन सीधे तौर पर लात मारने वाली ऐसी दुर्गंध भरी पत्रकारिता पर उन्होंने छल कपट और द्वेष, गद्दारी, बेईमानी, गुलामी जैसे नजर आने लगी थी। वो हर हाल में अब अपने आप को ठगा महसूस कर रहे थे। एबीपी की हनक और उसके आगे खुद को बेईमान सा समझने लगे थे। उनका जमीर मानो गायब सा होने लगा था। लेकिन आज अब समाज के प्रति बेईमान, सत्य के प्रति बेईमान और सर्वोकार के प्रति बेईमान, शायद इनके प्रति लड़ने वाले लोग बहुत कम बचे हैं। उसको टीवी चैनल एबीपी के अंदर सिखाया जा रहा था कि सरकार के लिए समाज को दांव पर लगा दो, देश के मठाधीशों के सवाल मत पूछो, ताकतवरों से सवाल मत पूछो, पत्रकारिता की रवायतों पर गरीबों को कटघरे में खड़ा कर दो, किसानों को कटघरे में खड़ा कर दो, विपक्षों से सवाल पूछो। तुम्हारा ये हाकिमों से बड़े सवाल करना नागवार गुजरता है। तुम हाकिमों के इशारे पर नाचो और उन्हीं की करतूतों की दांत के दिखाता हुआ भी आप कमाल बताओ। तुम्हारी कलम से निकली हुई स्याही जब भी निकले तब सरकार की जय जयकार निकले। सिखाया जा रहा था कि आलोचना सिर्फ पाप है, आप किसी से सत्य की बात नहीं कर सकते। आज समाज में ऐसे चाटुकार कलाकार बड़े पारंगत हो चुके हैं। एंकर बड़ी बड़ी बेईमानी और ढिठाई के साथ नौजवानों, विपक्षों, किसानों और बेरोजगारों और बुद्धिजीवियों और छात्रों से धज्जियां उखाड़ रहे हैं और मंत्री और प्रधानमंत्री के सामने इस तरह से मिमिया रहे हैं कि जैसे मानो कि अब दूध मिलने वाला हो। रक्षित का वो पूरा वीडियो हम दिखाएंगे, उससे पहले टॉनिक और चूरन पूछने वाले संपादक पूरी तरह से सत्ता से मिलकर बड़े बड़े खेल और आयाम मढ़ रहे हैं, जो कि करोड़ों के खेल में लाख टके की नौकरियों के खेल से कच्चा चबा चुकी हैं। उसी का यह उदाहरण है रचित सिंह। रचित सिंह तो 15 साल पहले बिजनौर के एक छोटे से गांव से निकलकर पत्रकारिता की दुनिया में एक बड़ा कदम और बड़ी उपलब्धि हासिल करना चाहते थे। जब इस दुर्गंध भरी ओछी मानसिकता से खुद को ठगा महसूस किया, बेईमान महसूस किया, तो शायद अब एबीपी को ऐसे ठुकराया कि जैसे मानो दूध से मक्खी निकाल दी गई हो। अगर रक्षित चाहता तो 12,07,000 रुपए कमाई वाले रक्षित अपनी मजबूरी की चटाई बिछाकर और बेईमानी की कमाई की चादर और रजाई ओढ़कर सो जाते, लेकिन उनको यह सब नागवार गुजर रहा था। सीधे तौर पर बताते कि जो महापंचायत में हुआ वो एबीपी न्यूज के हिले नहीं, बल्कि बड़े बड़े चैनल और संपादकों और मालिकों के मुंह पर वो तमाचा है जो शायद उन्हीं की चाटुकारिता करने वाले रिपोर्टर अब बाहर आ रहे हैं और उनकी वो बखिया उखेड़ रहे हैं जो शायद पहले उन्होंने कभी ऐसे नहीं सोची थी। वास्तविकता और हकीकत के आगे नतमस्तक हो जाती है झूठी दुनिया और फरेब की दुनिया के वो लोग जो शायद किल्विस और रामर जैसी मानसिकता के परे होते हैं।
साहब ये वीडियो देखिए रक्षित का और समझिए कि आखिरकार दुर्गंध भरी पत्रकारिता से मुंह मोड़कर रक्षित ने कैसे अपनी बात को रखा और वो भी बताया कि अब पत्रकारिता कैसे सरकार के साथ मिलकर अपनी उपलब्धियों को गिनाती है और सरकार पत्रकारों के साथ मिलकर अपनी उपलब्धियों को गिनाती है। लेकिन 12,07,000 को ठुकरा कर करने वाले ऐसे पत्रकार वो भी अब जिंदा हैं जो सच्चाई और ईमानदारी के साथ अपनी पत्रकारिता करते हैं और अपनी बात को रखते हैं। देखिए ये वीडियो और समझिए। मेरे माँ बाप ने मुझे अपने खून पसीने की कमाई से पढ़ाया और मैंने इस पेशे को चुना। क्यों चुना? क्योंकि सच दिखाना था मुझे, लेकिन नहीं दिखाने दिया जा रहा। उसके बाद में मैंने दिल्ली में बिजनेस भास्कर में नौकरी करी। 5 साल ईमानदारी के साथ कॉर्पोरेट कवर किया, बैंकिंग कवर किया, फाइनेंस कवर किया, इंश्योरेंस कवर किया। आज तक एक चवन्नी का कोई मेरे ऊपर आरोप नहीं लगा सकता। ठीक है सर, आज की तारीख में मेरी तनख्वाह 12,07,000 रुपए है। साल का मेरा पैकेज 12,07,000 रुपए का। इसके अलावा मुझे कुछ आता नहीं। 15 साल मैंने यही किया है, यही। तो मैं तो कोई दुकान भी नहीं खोल सकता, मैं तो कोई व्यापार भी नहीं कर सकता। बाप को मरे मेरे 10-12 साल हो गए, घर का अकेला लड़का हूं, बूढ़ी माँ है, बीवी है, बच्चा है, कहां से पालूंगा? इस सवाल को पिछले 3 महीने से रोज पूछ रहा हूं अपने आप से, रोज पूछता हूं अपनी बीवी से कि इस बच्चे को क्या खिलाऊंगा, क्योंकि मेरे को मालूम है ये करने के बाद में होगा क्या? FIR दर्ज होंगी, मुकदमे दर्ज किए जाएंगे। हो सकता है मैं सड़क पे जा रहा हूँ तो कोई ट्रक का ब्रेक भी फेल हो सकता है, कुछ भी